राजापुर गांव में एक किशन नाम के दुकानदार अपनी धर्मपत्नी सरला और बेटी बिंदु के साथ रहते थे। बिंदु की माँ बहुत ही सीधी साधी और सरल स्वभाव की महिला थी। पिताजी एक छोटे से खिलौने की दुकान चलाते थे। उस खिलौने की दुकान से इतना मुनाफा नहीं हो पाता था कि बिंदु को हर पसंदीदा चीजें खरीद सके। माँ, मैं अब कॉलेज में आ गई हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ, बाकी सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रोज कॉलेज आते हैं। आप भी मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदती? क्या पिताजी हमें थोड़े पैसे ऊपरी खर्च के लिए नहीं दे सकते? बिंदु बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल की फीस भी हमने बहुत मुश्किल से भरी है। तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमा पाते कि हम ऊपरी खर्च कर सकें। मेरे इलाज में ही बहुत खर्च आता है। बिंदु उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन में सोचती है, मेरी सारी सहेलियाँ कितनी सुंदर दिखती हैं। उनके पास रोज रोज सब कुछ नया नया होता है। रोज पार्लर जाती हैं, इतना अच्छा मेकअप करके आती हैं। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना मेकअप का सामान, इसीलिए मैं उनके जैसी सुंदर भी नहीं दिखती। अगला दिन होता है। बिंदु अपने कॉलेज जाती है। बिंदु की सहेली रेशमा मिलती है। बिंदु, तुम भी हम सब की तरह सुंदर बनकर क्यों नहीं आती हो? देखो, सब कॉलेज में कितने अच्छे लगते हैं। एक तुम हो, ऐसा लगता है सुबह सोकर सीधे कॉलेज आ जाती हो। बिंदु कुछ नहीं बोलती, अपना सर नीचे करके बस रेशमा की बातें सुनती रहती है। अगर कोई मदद चाहिए तुम्हें तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं रेशमा, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही मुझे इतना बन ठन के मेकअप करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के पास वाले पार्लर ले चलती हूँ। तुम्हारा बहुत ही सुंदर मेकअप करेंगे और तुम सबकी तरह खूबसूरत हो जाओगी। नहीं नहीं रेशमा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बिंदु पर जोर जोर से हंसते हैं। बिंदु मन में सोचती है, जाना तो मैं चाहती हूँ, मेकअप भी कराना चाहती हूँ, सबकी तरह सुंदर भी दिखना चाहती हूँ, पर सभी चीजों के पैसे भी तो देने होंगे। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं मेकअप भी करवा सकूं। कॉलेज में सारी क्लासेस लेने के बाद बिंदु घर आती है। खुद को शीशे में बहुत देर तक देखती है। बिंदु खुद को शीशे में देखकर कहती है, काश मैं भी अपनी सारी सहेलियों की तरह सज धज कर रहती। मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं पार्लर जाकर खूबसूरत बन सकती। मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते। मेरी सहेलियों की तरह मेरे पास भी सब कुछ होता। बिंदु बेटी, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो अपने कमरे में? चलो बाजार चलकर सब्जियां ले आते हैं। रात के खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तुम्हारे पिताजी भी आज आने में थोड़ी देर करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ माँ। क्यों माँ, क्या हुआ? पिताजी को आने में देर क्यों हो जाएगी? कुछ काम से बाहर जाना है क्या? नहीं बेटी, आजकल दुकान पहले से भी कम चल रही है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने बोला है कि आज वह दुकान पर ज्यादा देर तक रहेंगे। ठीक है माँ, चलो हम बाजार चलते हैं, वरना शाम ढल जाएगी। हमें खाना भी तो बनाना है। सरला और बिंदु बाजार जाते हैं। बाजार में सब्जियां लेते हैं। बिंदु आसपास की दुकानों में देखती है। बिंदु खुद से कहती है, इन दुकानों में कितने सुंदर सुंदर मेकअप के सामान हैं। बिंदु एक दुकान के अंदर जाती है, मेकअप के सामान देखने लगती है। तभी पीछे से सरला आती है और बिंदु से बोलती है, क्या हुआ बिंदु, क्या देख रही हो? चलो बेटी, यहाँ पर सभी सामान बहुत महंगे हैं, हम यहाँ से कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। माँ, क्या यह पाउडर का डिब्बा ले लूं? यह पाउडर का डिब्बा सारे सामानों में सबसे सस्ता है। सरला सोचते हुए बोलती है। ठीक है बिंदु बेटी, ले लो यह पाउडर का डिब्बा। कितने का है? 1 मिनट माँ, मैं दुकान वाले भैया से पूछती हूँ। भैया, यह पाउडर का डिब्बा कितने का है? जी, ये पाउडर का डब्बा सिर्फ 5 रुपए का है। ठीक है भैया, दे दीजिए। दुकानदार वह पाउडर का डिब्बा सरला को 5 रुपए में दे देता है। रात होने के बाद बिंदु, सरला और बिंदु के पिताजी सभी सो रहे होते हैं। आधी रात को वह पाउडर का डिब्बा बिंदु की तरफ देखकर बोलने लगता है, अब मैं आ गया हूँ, बहुत सुंदर हो जाओगी तुम बिंदु, लोग बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। बिंदु को बहुत आश्चर्य होता है। अगले दिन सुबह होती है। बिंदु कॉलेज के लिए जाने को तैयार होती है। उस पाउडर के डिब्बे से
थोड़ा सा पाउडर लेकर अपने चेहरे पर लगाती है। बिंदु जैसे ही पाउडर लगाकर अपनी आंखें खोलती है, बिंदु चिल्लाते हुए, ओह माय गॉड, क्या ये सच में है? इतनी सुंदर, मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। माँ जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया, इस पाउडर ने तो कमाल कर दिया। सरला घबराती हुई बिंदु के कमरे की तरफ दौड़ती है। क्या हुआ बिंदु, तुम चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है? सरला बिंदु को शीशे के सामने खड़ा देखकर चौंक जाती है। सरला बहुत ही खुशी होकर, आश्चर्यचकित होकर बोलती है, बिंदु बेटी तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? माँ सब इस पाउडर का कमाल है, इसको लगाते ही इतनी सुंदर हो गई, मैं खुद को नहीं पहचान पाई। बिंदु सरला एक दूसरे से खुशी जताते हैं। थोड़ी देर के बाद बिंदु अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सब बिंदु को देखकर हैरान रह जाते हैं। रेशमा और बाकी सभी लड़कियां बिंदु को देखकर बोलती हैं, अरे तुम कौन हो, कितनी सुंदर हो, तुम बिल्कुल परी लग रही हो। अरे रेशमा, मैं बिंदु हूँ। रेशमा अपनी आँखों को मसलते हुए बोलती है, अरे बिंदु तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? हमें भी अपनी खूबसूरती का राज बता। तूने कौन से पार्लर से मेकअप करवाया? हमें भी उस पार्लर का नाम बता। अरे नहीं नहीं, मैं किसी पार्लर में नहीं गई, मैंने खुद घर पर ही मेकअप किया। अच्छा, तो क्या कल तू मेरा मेकअप करेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगले दिन रेशमा बिंदु के घर जाती है। अच्छा चल आजा बिंदु, अब तू मेरा मेकअप कर दे, मुझे भी तेरे जैसा सुंदर दिखना है। वहाँ शीशे के सामने पाउडर का डिब्बा रखा है, तो यह पाउडर लगा ले बस। रेशमा जैसे ही पाउडर लगाती है, वह बिंदु की तरह बहुत सुंदर लगने लगती है। रेशमा यह देखकर हैरान हो जाती है। रेशमा मन में बोलती है, मैंने तो बस जरा सा पाउडर ही लगाया, इस पाउडर में ऐसा क्या है जो लोग लगाते ही इतने सुंदर हो जाते हैं? लगता है यह पाउडर जादुई है। अगर मैं इस पाउडर का डिब्बा चुरा लूं, तो पूरे कॉलेज में मुझसे सुंदर लड़की कोई नहीं होगी। रेशमा उस पाउडर का डिब्बा चोरी से अपने बैग में डाल लेती है और बिंदु के साथ कॉलेज चली जाती है। अगले दिन रेशमा तैयार होती है। उस पाउडर के डिब्बे से थोड़ा सा पाउडर लगाती है। पाउडर लगाते ही रेशमा बदसूरत दिखने लगती है। रेशमा खुद को शीशे में देखकर जोर से चिल्लाती है, मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मैंने तो कल यह पाउडर लगाया था, मैं उस बिंदु से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। पाउडर के डिब्बे से आवाज आती है, मैं बस अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। जिसकी नीयत अच्छी होती और दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, मतलबी होते हैं, मैं उन लोगों के साथ ऐसा ही करता हूँ। रेशमा घबरा जाती है। यह पाउडर का डिब्बा बोल भी सकता है? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं जिसे चाहे सुंदर भी बना सकता हूँ और जिसे चाहे बदसूरत भी बना सकता हूँ। रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने आप से कहती है, अब से मैं किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचूंगी। रेशमा पाउडर का डिब्बा लेकर बिंदु के घर पर पहुंच जाती है और पाउडर का डिब्बा दे देती है। बिंदु मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और स्वार्थ बस तुम्हारे पाउडर का डिब्बा चुरा लिया था, मुझे उसका फल मिल गया। यह देखो मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया। हे पाउडर के डिब्बे, मेरी सहेली रेशमा को पहले जैसा बना दो, इसे क्षमा कर दो। रेशमा का चेहरा ठीक हो जाता है और वह पाउडर के डिब्बे के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जादुई पर्स। मीनू और उसकी माँ पार्वती बहुत गरीबी का जीवन बिता रहे थे। माँ बड़ी बड़ी इमारतों में ईंटें गारे ढोने का काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही वह गिर पड़ी और उनके पैरों में मोच आ गई। घर में जो कुछ था खत्म हो चुका था। माँ, आज हम क्या खाएंगे? उसकी माँ लंगड़ाते हुए उठी और आटे का बर्तन झाड़कर मीनू को दिया। उसने 4 रोटियां बनाई। जैसे ही खाने बैठी, तभी एक फकीर की आवाज आई, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। माँ, फकीर को क्या दूं? मेरी 2 रोटी ले जाकर दे दो और तुम अपनी 2 रोटियां खा लो। मीनू ने 2 रोटियां अचार के साथ फकीर को ले जाकर दे दी। फकीर ने रोटियां खा ली और बोला, बच्चा, तेरा भंडार भरा रहे। बाबा, ये आखिरी रोटियां थी, भंडार कहाँ से भरा रहेगा? अरे बेटी, तेरे बिछौने के नीचे एक पर्स पड़ा है, उसमें पैसे भरे हैं।
क्यों परेशान हो रही है? बाबा आप यहीं रुकना, मैं अभी आई। मीनू भागकर बिछौने के नीचे देखती है तो वहाँ वाकई में एक पर्स नोटों की गड्डी से भरा रहता है। बाबा ने सच कहा था माँ, ये देखो। क्या है? क्यों इतना चिल्ला रही हो मीनू? मीनू भागकर बाहर जाती है तो बाबा जा चुके थे। माँ, बाबा को कैसे पता कि हमारे बिछौने के नीचे एक पर्स पैसों से भरा पड़ा है? पता नहीं बेटी, ये तो हमें भी नहीं पता। चल पैसे गिन कर देख। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए हैं। तो जा, बाजार से जाकर आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज और एक सब्जी लेकर आ जा। भरपेट खाना खाएंगे, भला हो इस फकीर बाबा का। मीनू बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर माँ की दर्द की गोलियां खरीदने के लिए पर्स खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसमें 2000 रुपए अभी भी रखे थे। माँ, मैंने कितना सामान खरीद लिया, फिर भी ये पैसे जस के तस रखे हैं। क्या कह रही है तू? ला मुझे दे पर्स। वो खुद पैसे गिनने लगती है, फिर कहती है, अच्छा चल मेरी सहायता कर, कुछ खाने को बना लेती हूँ। माँ, मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुझे लेकर तेरा पैर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। मीनू खाना बनाती है, खाकर दोनों आराम करते हैं। फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। ये पत्ता 10 गोलियों का आएगा, लेकिन 2-4 गोलियां खाते ही पैर ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा। कितनी फीस हुई डॉक्टर साहब? 150 रुपए दे दो। मीनू ने पैसे निकालकर दे दिए। उसके बाद दुकान से दवा भी ले ली और घर आकर पर्स खोला। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए अभी भी बचे हैं। चल बेटी, हमारे साथ ये जादुई पर्स उसी फकीर के आशीर्वाद से आया है। हम भी इसके पैसे किसी नेक काम में ही लगाएंगे। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। दोनों माँ बेटी घर आ गईं। सुबह जब मीनू सोकर उठी तो देखा माँ का पैर एक बार दवा खाते ही ठीक हो गया। वह ठीक से चल पा रही थी। माँ, तुझे नहीं लगता कि तेरे पैरों के ठीक होने के पीछे दवा का असर कम और पर्स का जादू अधिक है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, मीनू, जरा पास की दुकान से दूध लेकर आ, खीर बनाते हैं। थोड़ा बादाम और किशमिश भी ले आना, पहले भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। मीनू ने पर्स से पैसे निकाले और दुकान की तरफ जाने लगी। जब वो दूध लेकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसके घर के पास 2 बच्चे खड़े होकर रो रहे थे। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हम कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई तुम्हारी माँ? उसने कहा था कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। पर पूरी रात बीत गई, वो अभी तक नहीं आई। मीनू को उन बच्चों पर बहुत दया आई। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोलू है और इसका नाम गोलू है। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ। दोनों को लेकर घर आई और अपनी माँ से बताया। बहुत अच्छा किया जो तुम इन बच्चों को घर ले आई, वरना बच्चे चुराने वाले इनके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। भोलू और गोलू, तुम लोग पहले कुछ खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जाएंगे। मीनू और उसकी माँ ने खीर पूरी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर सबने खीर और पूरियां खूब मन से खाईं। दीदी, हमने इतना अच्छा और इतना सारा खाना शायद पहली बार खाया है, इसलिए हमें बहुत नींद आ रही है। अच्छा, चलो तुम दोनों सो जाओ। जब भोलू और गोलू सो गए, मीनू, एक काम करते हैं, हम अनाथ बच्चों को अपने पास रखेंगे और उन्हें भर पेट भोजन करवाएंगे। हमारे पास पैसों से भरा पर्स है, ईश्वर ने चाहा तो हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा। जब बच्चे उठे, दीदी, हम उसी जगह पर जाकर इंतजार करते हैं, शायद हमारी माँ हमें ढूंढ रही हो। ठीक है, जाओ, पर अगर वो ना आए तो सीधे यहाँ आना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दूंगी। दोनों बच्चों के जाने के बाद, माँ, हमने तो कितने दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है ना? हाँ बेटी,
अभी तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। बच्चों को गए काफी देर हो गई थी। माँ, मैं जाकर देखकर आती हूँ। शायद वो अभी तक अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अब तो शाम भी हो गई है। जब वो बाहर गई तो उसने देखा दोनों रोते रोते उसके घर के पास ही बैठे थे। भोलू, गोलू, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो घर आ जाना। दीदी, हमारी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हमने सोचा था शायद शाम होने तक आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई। तुम दोनों रोना बंद करो। चलो घर चलें। आज से हमारे पास ही रहना। बच्चों को लेकर वह घर आ गई। सबने खाना पीना खाया और सो गए। कुछ दिन बच्चे उदास रहे, पर थोड़े ही दिनों में मीनू और उसकी माँ से खूब हिल मिल गए। अब वो इसी घर को अपना घर समझने लगे। माँ, हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और भोलू और गोलू जैसे बच्चों के लिए बाल आश्रम बनाते हैं। जब ये बच्चे आए हैं तब से मैं यही सोच रही थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया। पार्वती और मीनू एक बार राशन खरीदने गई थीं। वहाँ कुछ अनाथ बच्चों को देखकर उनके मन में दया आई। वे उन्हें अपने बाल आश्रम में ले आए। ऐसे ही जहाँ कहीं भी उन्हें असहाय बच्चा दिखता, वो उनको ले आती। अब करीब 50 बच्चे उनके बड़े से घर में रहने लगे। मीनू, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी ये सारे दिन उदास पड़े रहते हैं। सभी बच्चों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। धीरे धीरे उनके बाल आश्रम का इतना नाम हो गया कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए। एक दिन उनके पड़ोस की ही एक औरत पुलिस साथ लेकर आई और उनके बाल आश्रम का फाटक जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। फाटक खुलते ही पुलिस के साथ वो भीतर धड़धड़ाती हुई घुस गई। कहिए, क्या चाहिए आपको? बच्चों को चुरा कर कहाँ रखा है? निकालो सबको बाहर। आइए, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर कुछ न मिला। बल्कि देखा सब बच्चे अपनी टेबल कुर्सियों पर बैठे पढ़ रहे हैं। आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी कि यहाँ बच्चों से गलत काम करवाया जाता है, उनको नशे की दवाएं खिलाई जाती है, वो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। अब मैंने तो यही सुना था। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में अब आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। कुछ सालों में मीनू की शादी हो गई। उसके पति अजय ने आकर पूरा बाल आश्रम संभाल लिया। अब सरकार भी उनके बाल आश्रम को अनुदान देने लगी। जादुई पर्स ने उनका पूरा जीवन बदल दिया।